राधे राधे एवरीवन फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने वाले हैं। फ्रेंड्स, वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा कैसे करनी है, पूजा विधि मेरे चैनल पर आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तो जाकर के देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पर जा सकते हैं और चैनल पर से चेकआउट कर सकते हैं सारी वीडियो जहाँ पर डली हुई है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम कथा सुनने वाले हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की जितनी कथा है फ्रेंड्स, 1 2 3 जितनी भी कथा है, सारी कथा मैं आप लोगों को इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, जब आप पूजा करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की तो कथा सुनेंगे हम। कथा सुनने के लिए आप हाथ में फूल ले लीजिएगा और फूल लेकर के कथा सुनिएगा। अगर आपने वैकुंठ चतुर्दशी पूजा की है तो भी सुनिएगा। अगर आपने वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा नहीं की है फ्रेंड्स तो भी आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को हम शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये पहली कथा थी। अब चलिए हम दूसरी कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। तो फ्रेंड्स, ये कथा यही समाप्त होती है। अब चलिए हम तीसरी कथा की ओर चलते हैं। तीसरी कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, ये सारी कथा मैंने आपको सुना दी है। जितनी भी कथा थी वैकुंठ चतुर्दशी की सारी कथा मैंने आप लोगों को सुना दी है। तो इस तरीके से हम कथा सुनेंगे और कथा सुनने के बाद जो भी आपके हाथ में फूल लिए हैं, फूल लेकर के आपने कथा सुनी है, तो वो फूल को हम समर्पित कर देंगे यहीं पर भगवान के सामने।
तो इस तरीके से हम कथा सुनते हैं फ्रेंड्स। और जो भी वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा करता है और सभी सदस्यों के साथ मिलकर के करता है, सभी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो हमें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। और कैसी लगी फ्रेंड्स कथा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी भी आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे।